वो एनिमे जो एओटी जैसे एनिमे से कंपेयर हो रही है, जो कि अभी बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में भी है। उसका फर्स्ट एपिसोड आ चुका है जो कि है काइजू नंबर 8। आज हम इसके फर्स्ट एपिसोड को रिव्यू करने वाले हैं। पूरा एपिसोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन उसको ढंग से समरी कर दूंगा और देखते हैं सब क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्टली एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें दिखता है कि काइजू अपीयर होता है एक सिटी में। जापान डिफेंस 3rd डिवीजन फोर्स उधर उसे रोकने के लिए आते हैं और उसको सक्सेसफुली रोक भी देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उसी वक्त हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखता है जो कि उस डिफेंस फोर्स के कैप्टन से कुछ कनेक्शन दिखाते हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा चिल है और उसका काम है कि जो भी डिफेंस फोर्सेस काइजूस को खत्म करती हैं उसके बाद जो भी उनकी बॉडी को हटाना होता है वो काम हमारा मेन कैरेक्टर करता है। जो भी आज काइजू का इंसिडेंट हुआ था हमारा मेन कैरेक्टर वो टीवी पे देखता है और उधर ही वो डिफेंस फोर्स की कैप्टन मीना आशिरो उसकी और हमारे मेन कैरेक्टर की एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पे वो दोनों ही डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की कह रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि काइजूस ने उन दोनों का घर और स्कूल डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन हमारा एमसी फिर से अपनी जॉब पे निकल जाता है। हमें दिखता है कि वो एक नया बंदा उनको ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है इचिकावा। वो भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है और उनके साथ जो एक बंदा होता है वो बताता है इचिकावा को हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि वो भी पहले ज्वाइन करना चाहता था लेकिन अब उसने गिव अप कर दिया है। और शायद ये बात इचिकावा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो इन गिव अप वाली चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। एंड देन हम देखते हैं कि वो फिर से अपने काम की तरफ निकल गए हैं काइजूस की बॉडी को वहां से हटाने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ब्रेक में बैठे हुए होते हैं और उन काइजूस की स्मेल की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। हमारा मेन कैरेक्टर इचिकावा की मदद करता है, उनके बीच बॉन्ड बन रहा होता है। फिर इचिकावा उसे थैंक यू भी बोलता है लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे। और वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताता भी है फोर्स ज्वाइन रिक्रूटमेंट अब 32 ईयर्स हो गई है बिकॉज ऑफ लेस बर्थ रेट। उसी वक्त एक योजो अपीयर होता है और एक मॉन्स्टर हमारा मेन कैरेक्टर इचिकावा को रन करने को बोलता है और डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म करने को। इचिकावा वहां से चला जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भाग रहा होता है और उसकी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है। लास्टली जब वो योजो से पकड़ने वाला होता है पहले हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है फिर से उसका और मीना का। और हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी डिफेंस फोर्स की ज्वाइनिंग रिजेक्ट हो जाती है। योजो उसे पकड़ने वाला होता है लेकिन इचिकावा उसी वक्त आ जाता है और इचिकावा ने डिफेंस फोर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो दोनों ही अब मुश्किल में है क्योंकि वो योजो उन पर अटैक कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर रिग्रेट कर रहा होता है कि वो अपने जूनियर को नहीं बचा पा रहा है। इस वक्त 3rd डिवीजन फोर्स उधर आ जाती है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती है और हम देखते हैं उधर मीना भी होती है उस फोर्स में। अब हम उन दोनों को हॉस्पिटल में देख रहे होते हैं। इचिकावा हमारे मेन कैरेक्टर काफका को थैंक्स बोल रहा होता है और वो अभी भी बोल रहा होता है कि उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन उसी वक्त एक काइजू वहां पे आ जाता है और वो काफका के बॉडी में घुस जाता है और उसके अगले ही मोमेंट हमारा मेन कैरेक्टर काफका एक काइजू में बदल जाता है। उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर काफका और मीना काइजू के ऊपर बात कर रहे होते हैं और ये फ्लैशबैक मीना देख रही होती है। फिर मीना के पास फोन आता है तो बताया जाता है एक हॉस्पिटल में एक काइजू अपीयर हुआ है और वो काइजू और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर काफका ही है। उसे अभी ये बात तो नहीं पता और यहीं पे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम इसके रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इसका फर्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जिस तरह से हमारे कैरेक्टर को दिखाया गया है इधर मेनली 3 कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया गया फर्स्ट एपिसोड में। हमारा मेन कैरेक्टर काफका, उसका जूनियर इचिकावा, मीना के ऊपर। और इसके आने वाले एपिसोड से तुम बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। जहां तक मैं रिएक्शंस देख रहा हूँ मांगा रीडर्स के रिएक्शंस भी अच्छे आ रहे हैं इसके ऊपर। बस लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा बड़ी एनिमे से कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है। लाइक एओटी तुम एक हेल्दी कंपेरिजन कर सकते हो लेकिन हाँ जो आसपास अभी जो एनिमेज रिलीज हुई है लाइमलाइट में है तुम उनसे कंपेयर जरूर कर सकते हो। लाइक सोलो लेवलिंग, निंजा कामुई। मैं अभी तो नहीं बताने वाला कि इसका एपिसोड क्या निंजा कामुई और सोलो लेवलिंग को सरपास कर पाया, वो तो तुम्हें लास्ट में ही पता चलेगा इसके रिव्यू में जब इसके सारे एपिसोड्स आ जाएंगे। इसके आने वाले एपिसोड्स के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मिलता तो मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।